2023 में जावेद अख्तर पाकिस्तान आते हैं एक लिटरेचर कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और हमारे सेलिब्रिटीज़, हमारे प्यारे माने जाने सेलिब्रिटीज़ जिनसे हम सब बहुत प्यार करते हैं, वो उनके कदमों में बैठे हुए हमें नजर आते हैं। और बहुत फ़ख्र से, बहुत खुशी से वो यही फ़ोटोज़ अपने पेजेस पे लगा के लोगों को दिखाते हैं कि भाई देखो, हम जो है वो जावेद अख्तर की प्रेजेंस में हम उनके कदमों में बैठे हुए हैं, एंड दे वर प्राउड अबाउट इट। यार, या तो एक इंसान बहुत बड़ा वेल रेड इंसान हो, बहुत विजडम से भरा हुआ हो, ठीक है, कोई स्कॉलर हो, कोई आलिम हो, कोई समझ आती है बात। एक लिरिसिस्ट जो गाने लिखता है, टू बी ऑनेस्ट आई हैड टू गूगल के ये करता क्या इंसान, ये गाने लिखता है, ठीक है। सिर्फ ये गाने लिखने वाला इंसान, आपको जरूरत पड़ गई थी कि मैंने इसके कदमों में बैठना है, जो मुझे रीजन नजर आता है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ कि भाई मुझे थोड़ी सी जो मैं टीसी कर लूँ, फिर इंडिया में थोड़े कॉन्टैक्ट्स बन जाएं, ये बंदा मुझे थोड़ा काम दे देगा, थोड़े पैसे बन जाएंगे, मैं इंडिया में काम कर लूँगा। दैट हैज़ टू बी द ओनली रीजन। ये बंदा कोई बहुत बड़ा शायर तो है नहीं, ये बंदा कोई बहुत बड़ा स्कॉलर तो है नहीं, को आपको जो बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी कि इसके कदमों में बैठे। ये हमारा कल्चर नहीं है भाई। हमारे कल्चर में लोग कदमों में नहीं बैठते। इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट मैं कहता हूँ हर इंसान में होती है कि आप कदमों में नहीं बैठते किसी के। और वो इंसान, वो जावेद अख्तर, जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट कितनी दफ़ा यार ये बंदा बात कर चुका है। 2016 में इसने क्या कहा था उरी अटैक्स के बाद कि भाई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज ने क्योंकि स्टेटसेस नहीं लगाए, उन्होंने कोई बात नहीं की, तो इसका मतलब ये कि साइलेंस इज कन्फेशन। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान ने ही कराया था। 2019 में एक और कॉन्फ्रेंस में इनको बुलाया था आपने, शबाना के, आई डोंट नो अब शबाना कौन है, ठीक है। आई रेड ट्वीट्स जो मैं लगा दूंगा, सामने नजर आ जाएंगे आपको, कि मुझे और शबाना को एक और पोएट की कॉन्फ्रेंस पे इन्होंने बुलाया था। और क्योंकि अब ये अटैक्स हो गया, क्योंकि इन्हें पाकिस्तान ने कर दिया है, टेंशन हाई है, तो मैं नहीं जाऊंगा। लोगों को जो बता रहे थे कि भाई मैं नहीं जा रहा। इसके अलावा दोबारा अब रिसेंटली जब ये इस कॉन्फ्रेंस पे आया हुआ था, ये बंदा स्टेज पे बैठ के आपको बोल रहा है कि भाई अब वो जो बंदे जो अटैक करने आए थे मुंबई पे, वो अब इजिप्ट या फलाने मुल्क से तो आए भी नहीं थे, वो पाकिस्तान में आप लोगों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो ही वॉज एक्चुअली टेलिंग यू, आपकी मुंह के ऊपर कह रहा है कि भाई आप लोग, और उसके लिए आप कदमों में बैठ गए थे। यार, अ फ्यू फैक्ट्स दैट वी हैव टू टॉक अबाउट हमारे सेलिब्रिटी कल्चर के बारे में। हम जिनको आइडलाइज करते हैं, हम जिनको फॉलो करते हैं, हम जिनको बहुत बेहतरीन समझते हैं कि ये बंदा बहुत, जस्ट बिकॉज वो इंसान टीवी पे आ रहा है, जस्ट बिकॉज वो इंसान आपको जो है ना फिल्म में नजर आ रहा है, तो आप उसको आइडलाइज करना शुरू हो जाते हैं कि वो एक प्रॉपर पूरा जो कंप्लीट इंसान है। दैट इज नॉट ट्रू। वो भी आप जैसा ही इंसान है। A few facts, let's talk about it. नंबर 1, not all of them are wise individuals. उसमें से बहुत सारे बेवकूफ़ इंसान आपको आजकल नजर आ रहे हैं। वजह क्या है उनके नजर आने की? पहले ये लोग सिर्फ टीवी फिल्मों में नजर आते थे, आजकल सोशल मीडिया के वैसे इनके इंटरव्यूज होते हैं, एंड दैट सॉर्ट ऑफ शोज यू द एक्चुअल पर्सन दे आर। आजकल वो जो बेचारी सबा फैसल, जो आई बिलीव वो 70 साल की होने वाली हैं यार, उस इंसान को, बेचारी को, अपने व्यूज जो उनके स्टबन व्यूज थे, उसके लिए उनको क्या करना पड़ गया, माफी मांगनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अगर यही चीज़ आप थोड़ी पीछे ले जाते हैं, अगर यही चीज़ आप जो है वो 10-15 साल पीछे ले जाए, तो ये लोग कभी टीवी पे आके या आम पब्लिक में आके ऐसी बातें करेंगी नहीं। ऑल यू विल नो द पर्सोना दैट दे हैव ऑन टीवी। तो भाई ये चीज़ निकल जाती है। तो नॉट ऑल ऑफ देम आर वाइज इंडिविजुअल, समझने की बात है। नंबर 2, इनके मॉरल्स कोई बहुत बेहतरीन मॉरल्स नहीं है, ठीक है। अब सोशल मीडिया पे आप क्या देखते हैं, यू कैन सी अलॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑन सोशल मीडिया। अब आप सिर्फ वो ड्रामे में क्या कर रहा था और ड्रामे में उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, तो भाई ये इंसान बहुत अच्छा है। नो, दैट इज नॉट द केस। यू हैव टू टेक दीज पीपल एज नॉर्मल पीपल, कि भाई ये जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं, सारी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं, एक दफा इनको टीवी का चांस मिल गया, एंड देन पीपल स्टार्ट टू लाइक देम, और इनको काम मिलता चला जाता है, एंड दे बिकम द सेलिब्रिटी दैट यू नो। और फिर फैन पेजेस बन रहे होते हैं यार। दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन दैट वी हैव टू हैव दैट डिस्कशन एज वेल। इसके अलावा भाई ये चीज समझ लें कि कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते। मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट वेरी वेल रेड। इनको बचपन में काम मिल गया, फिल्मों में, ड्रामे में, इन्होंने उसी को परसू किया, पैसे आ रहे थे, फिर क्या जरूरत थी वो सब कुछ करने की, पढ़ाई की, सब कुछ। तो इनकी जो मोरालिटी है, जो इनके सब कुछ जो चीज़ें सीखते हैं, जो इनका जो मेंटल फ्रेमवर्क है, इन्होंने सब इंडस्ट्री से लिया हुआ होता है। तो कोई बहुत बेहतरीन जगह तो है नहीं आपके मॉरल्स बिल्ड करने के लिए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ दीज थिंग्स। इसके बाद क्या है कि भाई अपीयरिंग ऑन टीवी एंड द क्लाउड, ठीक है, ये इनका ब्रेड एंड बटर है। अब मैं और आप, हम नौकरियां करते हैं, हम बेशक जो बिजनेस चलाते हैं, ठीक है, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं इंसान, फॉर देम उनका जो है रोजी रोटी वहां से आ रही है, ब्रेड एंड बटर उनका वहां से आ रहा है। ऑल वी डू ऑन सोशल मीडिया, इट्स यू नो, एक आपकी हमारी हॉबी है, एक साइड हसल चल रहा है हमारा। बेशक देखना एक अलग चीज़ है, और जो कंटेंट बना रहे हैं लोग, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, दिस इज अ साइड हसल, दिस इज नॉट अ ब्रेड एंड बटर। हमें नहीं फर्क पड़ता है क्या, बेशक ये कल को खत्म हो जाए, वी डोंट केयर, लेकिन इन लोगों के लिए दिस इज ब्रेड एंड बटर। तो ये लोग ऐसी फजूल चीज़ों को इंडोर्स करते हैं, ऐसी सब पार, ऐसी थर्ड क्लास चीज़ों को ये लोग इंडोर्स कर देंगे। भाई लोग इनको देख के वो खरीद भी लेंगे, पैसे भी खर्च कर देंगे। दे विल नॉट बॉदर कि थोड़ी सी रिसर्च कर लें, यार ये चीज़ अच्छी है नहीं है, ये इसकी क्वालिटी क्या है। दे डोंट केयर। आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड मे बी आई विल मेक रील्स अबाउट दैट, बट ये चीजें एस्टैब्लिश करना कि भाई दीज पीपल आर मे बी योर आइडियल्स, लेकिन यू हैव टू नो द रियलिटी ऑफ थिंग्स एज वेल। एंड विद टाइम, जैसे सोशल मीडिया, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट इतने ज़्यादा चल गए हैं, यू विल फाइंड आउट द रियलिटी।
एंड इट्स अ फैक्ट, जस्ट लाइक एवरी अदर ह्यूमन बीइंग, जिस तरह मैं और आप हैं, हम सब में खामियां हैं। तो आप सिर्फ इनका फ्रेमवर्क आपका ये हो जाए कि भाई ये बिल्कुल बेहतरीन आइडल किस्म का इंसान है, दिस इज मेरे ख्याल से इन लोगों के साथ भी ज्यादती है अगर आप इस तरह सोचते हैं। और फिर कहीं पे आप इनका फ्लॉ नजर आता है आपको, जिस तरह सबा फैसल का नजर आ गया। आई होप मैं नाम ठीक ले रहा हूँ यार, वही जिन्होंने अपनी बहुओं के बारे में कोई बात कर दी है, 67 ईयर्स उनकी एज है और उनको माफिया मांगनी पड़नी। तो दिस इज क्वाइट नॉर्मल। आम इंसान भी, हमारी जो है वो खानदानों में देख लें यार, कई औरतें इस तरह की बातें करती हैं जस्ट बिकॉज दे आर अ सेलिब्रिटी। तो ये नहीं हो सकता दे आर परफेक्ट, दे कैन नॉट बी परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट।